आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में आराम से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने प्लॉट की तरफ, जहाँ पर हमने प्लॉट लिया है। बोलो फिर बोलना। तो हम पहुँच गए अपने प्लॉट में और ये है हमारा प्लॉट। यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी विड्थ होगी करीब कितनी है? इसकी विड्थ है 40 स्क्वायर फुट। 40 स्क्वायर फीट। ये हमारा तो प्लॉट से आने के बाद हम लोग चले गए थोड़ी सी ग्रोसरीज लेने। तो अब हम जा रहे हैं आप शंभू मंदिर। हमने ले लिया है घर का सारा सामान और हम जा रहे हैं आप शंभू मंदिर। तो चलिए आपको कराते हैं आज आप शंभू मंदिर के दर्शन। गन्नू हमारा पीछे आराम से सो रहा है और ईशानी बैठी है उसको तंग करने के लिए। और इन्हें देखो। और कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोलना, क्या सुनना है? हम कहाँ जा रहे हैं? जिंदगी भर तो सुनता आया हूँ, अब क्या सुनना चाहती हो? हैं? सुनाओ जरा कुछ शायरी सुनाओ, शायरी। ज्ञान की बातें वीडियो में नहीं होती हैं, वो पर्सनल होती हैं। शायरी सुनाओ, शायरी। तो ये है आप शंभू मंदिर का एंट्री पॉइंट और ये है वहाँ जाने का रास्ता। तो हम जा रहे हैं आप शंभू टेम्पल। आप शंभू मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और इसके आसपास के इलाके पुराने समय में घने जंगल हुआ करते थे। पहले के ज़माने में बड़े सारे गुज्जर लोग जो होते थे वो अपने गाय बकरियों को घास चराने के लिए लाते थे। जो कहते हैं यहाँ पर जो शिवलिंग है वो कलयुग में लोगों को दर्शन देने के लिए आई हुई है। तो इसके पीछे जो कहानी है मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था कि एक गुज्जर होता है और उसके पास बहुत सारे मवेशियाँ होते हैं। तो उनमें से जो एक दुधारू गाय होती है वो हमेशा दूसरे मवेशियों के साथ जो होती है घास चरने के लिए जाती है। बट जब भी वो वापस आती थी तो वो कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं देती थी। वो कहीं बाहर ही अपने दूध जो है सारा गिरा के आ जाती थी। तो एक बार उसके जो मालिक था उसने फ़ैसला किया कि मैं उस गाय के साथ जाऊंगा और देखूंगा ये जाती कहाँ है। तो जब वो उसके पीछे पीछे चला गया तो उसने देखा कि उसने अपने सारे थनों का जो दूध था वो एक पत्थर पर गिरा दिया। तो उस गुज्जर को इतना गुस्सा आया कि उसने उस पत्थर पर इतनी ज़ोर से कुल्हाड़ी मार दी कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो गए और उस पत्थर में से खून बहने लगा। और जब ऐसा हुआ तो उस गुज्जर ने आकर सारे आसपास के लोगों को ये घटना बताई। तभी से जो है लोग वहाँ पर पहुँचकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव से याचना करना, क्षमा याचना की कि हम लोगों को माफ़ कर दो। और तभी से इस मंदिर का नाम जो है आप शंभू मंदिर पड़ गया, जिसमें कहते हैं कि भगवान शिव जी जो हैं वो खुद ही अवतरित हुए हैं इस कलयुग में लोगों को दर्शन देने के लिए। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कलरफुल तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। शिवरात्रि में इस मंदिर में अलग ही भीड़ नज़र आती है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि भगवान जी के दर्शन पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर गणेश जी का स्नान हो रहा है। तो ये है वो शिवलिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ रखी हुई है, जैसे काली माता, गणेश जी, हनुमान भगवान जी, शनि महाराज जी। बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किए गए हैं। हम लोग करीब 7 बजे मंदिर पहुँचे थे और तब भी शिव जी का अभिषेक हो रहा था। सबसे पहले इनको पानी से नहलाया जाता है, फिर दूध से, फिर हल्दी से, फिर उसके बाद गुड़ से, इत्र से, हर चीज़ यहाँ पर शिव जी भगवान को समर्पित की जाती है। और उसके बाद शिव जी भगवान को बहुत ही सुंदर सजाया होता है। मैं वीडियो के अंत में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इन्हों कैसे सजाया इन लोगों ने। तो यहाँ पर शिवलिंग को सजाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सजा रहे हैं। तो
तो ये शिवलिंग को सजा दिया है और कहते हैं एक बार शिवलिंग को अगर सजा दिया जाए तो उसके बाद इसमें कोई भी अभिषेक नहीं होएगा, कोई भी पानी या दूध किसी चीज़ का अभिषेक नहीं होगा। तो ये हमारे भगवान जी सज गए हैं और आप देखिए कितना सुंदर सजाया है। तो अब हम निकल गए हैं आप शंभू मंदिर से और अब हम जा रहे हैं गाय की तरफ, I mean घर की तरफ। बट अगर रास्ते में कहीं गाय मिल गई तो हमें गाय को थोड़ा सा चारा खिलाना था। तो अगर गाय मिलती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती है तो हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। लकीली हमें गाय मिल गई है और ये जा रहे हैं गाय को घास खिलाने। ये है हमारी गाय। अब मेरे को कैसे हैं आप? तो गाय को चारा खिलाने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।